स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। और आज जो है हम बात करने वाले हैं NABH और NABL के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है ये, और जो इस फील्ड से रिलेटेड है, मेडिकल फील्ड से, उन लोगों के लिए भी और जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि हम किसी लेबोरेटरीज़ में या हॉस्पिटल में जब अपना ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो सबसे पहले यही सवाल होता है कि कौन सा हॉस्पिटल अच्छा है या कौन सा लेबोरेटरीज अच्छा है जिस पे जा कर के जो है हम अपना ट्रीटमेंट जो है करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो मैं पूरा आपको जो है जानकारी दोनों के बारे में दूंगा। और ये अभी जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में भी जो है ये पूछा गया था, रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ था पैरामेडिकल में, NABH और NABL के बारे में। तो इनके बारे में जो है मैं डिटेल में आपको जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और NABH के बारे में जो है हम सबसे पहले देखते हैं कि NABH क्या होता है, उसके बाद NABL के बारे में हम बात करेंगे। तो NABH जो है एक नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये एक बोर्ड है या फिर एक संस्था है जो किसी भी हॉस्पिटल को जो इसका सर्टिफिकेट चाहते हैं वो क्या करते हैं, इसको ऑनलाइन आवेदन करते हैं और ये जा कर के जो है उस हॉस्पिटल में, तो वो पहले जो है ये बाकी बाहर के देशों में था, अभी जो है ये इंडिया में जो है ये आ चुका है ये संस्था। तो इसमें क्या होता है, उस हॉस्पिटल का जो है ये इंस्पेक्शन करते हैं और इनकी कुछ क्राइटेरिया होती है जिसको उनको हॉस्पिटल वालों को फुलफ़िल करना होता है। तो इसका टारगेट ये होता है पेशेंट का केयर और स्टाफ का केयर, दोनों जो है बहुत इसमें जो है मायने रखता है। मतलब पेशेंट का भी ध्यान रखा जाता है, साथ साथ में स्टाफ का भी जो है इसमें केयर किया जाता है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रख कर के जो है इस सर्टिफिकेट को जो है ये लोग लागू करते हैं। और इसमें जो है मेन चीज़ क्या देखा जाता है, जो भी इंस्पेक्शन करने आते हैं तो वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर के साथ साथ आपका स्टाफ देखते हैं कि उस हॉस्पिटल में स्टाफ जो है प्रॉपर नॉलेज वाले स्टाफ हैं या नहीं हैं। उसके अलावा वहाँ का बिल्डिंग का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रॉपर तरीके से मेंटेन है या नहीं है। उसके बाद जो है जो पेशेंट का केयर होना चाहिए वो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से केयर पेशेंट का हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ जो है कुछ एमरजेंसी कोड वगैरह होते हैं, वो जब एमरजेंसी कोड जो है जब लागू होता है तो वहाँ जो है क्या अलर्टनेस होती है उन लोगों के स्टाफ के साथ, तो वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पर देखा जाता है। उसके साथ साथ जो इंस्ट्रूमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो बड़ी बड़ी मशीनें जो इस्तेमाल की जाती हैं उनका प्रॉपर तरीके से समय समय पर कैलिब्रेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चीज़ भी जो है वो लोग देखते हैं और उसकी जो है क्वालिटी जो है अच्छे तरीके से चेक करते हैं। और क्वालिटी मेंटेन करना सबसे बड़ी बात जो होती है। तो ये सारी चीज़ जो है NABH में जो है सर्टिफिकेट देने से पहले जो है इससे भी और भी बहुत सारी छोटी छोटी बातों को जो है ध्यान में रखा जाता है। रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन करते हैं, ये सारा चीज़ जो है वो देख करके उसके बाद जो है किसी भी हॉस्पिटल को जो है ये लोग सर्टिफिकेट देते हैं या प्रोवाइड करते हैं। इससे ये डिसाइड होता है कि जिस हॉस्पिटल को अगर NABH का सर्टिफिकेट मिला है, इससे ये डिसाइड होता है कि वहाँ का बिल्डिंग स्ट्रक्चर, उसके साथ साथ वहाँ का स्टाफ और पेशेंट, ये सभी का जो है केयर अच्छे तरीके से जो है उस हॉस्पिटल में जो है हो रहा है। इससे ये डिसाइड होता है। तो कोई भी पेशेंट यदि वहाँ इलाज कराने जाएगा तो उसका प्रॉपर तरीके से जो है अच्छे से केयर होगा और वहाँ के स्टाफ भी अच्छे होंगे और वहाँ का जो भी सिस्टम है वो सारा चीज़ जो है, चाहे HR डिपार्टमेंट से लेकर पूरे जितने भी वार्ड होंगे या पेशेंट का, वहाँ का जो एडमिट पेशेंट होंगे उनका किस तरीके से केयर करना, वहाँ की स्टाफ कैसे हैं, ठीक है, और वहाँ की जो भी फैसिलिटीज़ हैं हॉस्पिटल का वो प्रॉपर तरीके से जो है अच्छा वर्क कर रहा है। जो भी फैसिलिटी वो प्रोवाइड कर रहे हैं या उनके द्वारा बोला जा रहा है वो सारी फैसिलिटी जो है उनको पेशेंट को जो है वो चीज़ मिल रहा है। ये सारा चीज़ जो है इसको डिसाइड करके फिर जो है उनको NABH की तरफ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और उनको जो है NABH सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद जो है उनके क्वालिटी जो है, अगर कोई व्यक्ति इलाज कराने जा रहा है तो ये डिसाइड करता है कि NABH मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल कौन कौन से हैं। अगर आप सर्च भी करते हैं तो वो लिस्ट आ जाता है और वहाँ जा कर के जब आप वहाँ से जो है लाभ उठाना चाहते हैं और बहुत सारी सरकारी व्यवस्थाएं रहते हैं या फिर कुछ योजनाएं रहते हैं, उनका भी लाभ जो है वहाँ पर आसानी से आपको मिल जाता है। तो ये सारा चीज़ जो है NABH का जो है, और इसके बारे में हम पढ़ कर के भी देखेंगे अभी और स्क्रीन में भी आपको दिखा देंगे। और उसके साथ साथ इसी तरीके से जो है NABL होता है, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज। तो ये लैब के लिए होता है। तो अब लैब के अंदर जो है क्या क्या काम होता है, लेबोरेटरीज में जो टेस्ट होते हैं, परफॉर्म होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, ब्लड बैंक हो गया, माइक्रोबायोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी या फिर हिस्टोपैथोलॉजी, इस तरीके से अलग अलग जो लेबोरेटरीज होते हैं उस लैब के अंदर यदि लैब वालों को, जो लैब चला रहे हैं, प्राइवेट संस्थाएं जो लैब चला रहे हैं, उनको यदि NABL का सर्टिफिकेट चाहिए होता है तो ये भी ऑनलाइन प्रोसेस है, ऑनलाइन आवेदन करते हैं। उसके बाद वो टीम आकर के उस जगह पर जो है इंस्पेक्शन करती है अच्छे तरीके से, जो है वहाँ का स्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से लैब अरेंज है या नहीं है, वहाँ के जो स्टाफ है
उनका डिग्री क्या है और उनका रजिस्ट्रेशन, ये सारा चीज़ जो है, और किस तरीके से रिपोर्ट मेंटेन की जाती है, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है, इमरजेंसी कंडीशन में क्या क्या वहाँ पर सावधानियाँ हैं, और ये सारी चीज़ जो है, और जो मशीनें अब सेमी ऑटो एनालाइजर या फुल्ली ऑटोमेटिक जो मशीनें आ रही हैं चाहे किसी भी लेबोरेटरीज़ के अंदर, तो उन मशीनों का जो है प्रॉपर तरीके से जो है कैलिब्रेशन हो रहा है समय समय पर या नहीं हो रहा है, और उनकी रिपोर्टिंग जो है कैसी है, मतलब यदि कोई जांच हो रहा है तो उसकी जो है एग्जैक्ट रिपोर्टिंग किस तरीके से हो रहा है, मतलब कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा है या गलत रिपोर्टिंग तो नहीं हो रही है, ये सारी जो है जांचें अच्छे तरीके से की जाती है। उसके बाद देखा जाता है कि उस लैब का क्वालिटी क्या है, ठीक है। और कुछ जो है जैसे किसी भी रिपोर्ट को जो है रीचेक भी किया जाता है या क्रॉस चेक करते हैं उसको, और जो रिपोर्ट वहाँ पर होता है वो दूसरी जगह पे क्या रिपोर्ट सेम है वैल्यू या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को जो है ध्यान में रखते हुए जो है वहाँ की मुख्य बात जो है ये है कि जो रिपोर्टिंग हो रही है लेबोरेटरीज़ की उसकी क्वालिटी क्या है, या उसका जो है जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं लेबोरेटरीज़ के अंदर, तो जो रिपोर्टिंग हो रही किसी भी डिसीज का या कोई भी टेस्ट जो हो रहा है तो वो अच्छे तरीके से उसका जो है जांच हो रहा है, उसकी रिपोर्टिंग अच्छी हो रही है या नहीं हो रही, तो इस बात का जो है पूरा ख्याल जो है NABL की तरफ रखा जाता है। और उसके बाद जो है किसी भी लेबोरेटरीज़ को जो है NABL का सर्टिफिकेट जो है प्रोवाइड कराया जाता है। और ये मैसेज जाता है बाकी लोगों में कि जो लेबोरेटरीज़ को अगर NABL का सर्टिफिकेट मिला है इसका मतलब ये है कि ये लेबोरेटरीज़ जो है गुणवत्ता उसका या क्वालिटी जो है बहुत अच्छा है, मतलब वहाँ की रिपोर्टिंग जो है अच्छी है ये मानी जाती है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, किसी भी हॉस्पिटल या लेबोरेटरीज़ को फ़ायदा ये हो जाता है ये सर्टिफिकेट लेने से कि जो व्यक्ति जो है अगर किसी हॉस्पिटल या लैब में जाता है तो सबसे पहले पूछता है NABL या NABH का मान्यता प्राप्त है या नहीं है, उसके बाद वो डिसाइड करता है कि हाँ वहाँ जांच कराना चाहिए या यहाँ पर जो है अपना पेशेंट का जो है इलाज कराना चाहिए। उससे ये हो जाता है, उसको भरोसा होता है कि यहाँ का जो रिपोर्ट है किसी भी बीमारी का या टेस्ट का जांच का जो है वो अच्छा आएगा और सही आएगा, उसको कोई डाउट नहीं रहता। और उसके बाद जो है कोई हॉस्पिटल में अगर इलाज चल रहा है, चाहे वहाँ पर किसी भी जो मेडिसिन होते हैं वो यूज हो रहे हैं, चाहे कोई मशीन है प्रॉपर वर्क कर रहे होते हैं, और जो मेडिसिन होते हैं वो एक्सपायरी डेट वाले नहीं होते हैं या फिर उनका प्रॉपर जो है मेंटेन किया जाता है, और वहाँ का वातावरण, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, ये सारा कुछ जो है बहुत ज़्यादा जो है मायने इसमें रखता है। तो वो कोई भी मरीज़ जो है वहाँ जा कर के अपना प्रॉपर तरीके से जो है विश्वास करके जो है वहाँ पर जाता है और इलाज जो है अपना कराता है। तो इस तरीके से इसका मेन फोकस जो है NABH और NABL का ये है। और आप लोगों को भी जानना बहुत ज़रूरी है, जब आप किसी NABL लैब में काम करते हैं, जब भी आप जाओगे वहाँ काम सीखोगे तो वहाँ पर यही देखा जाता है, और NABH हॉस्पिटल में जब आप काम करोगे तो उसकी वैल्यू जो है बढ़ा हुआ रहता है। वहाँ का एक्सपीरियंस जब आप दूसरी जगह पर सबमिट करोगे NABH और NABL लैब में जा करके, तो उसकी वैल्यू जो है या आपकी वैल्यू जो है वहाँ पर बढ़ जाएगा कि ये सोचेंगे कि हाँ अगर NABH NABL हॉस्पिटल में अगर आपने बंदे ने काम किया है तो इसका मतलब उसको प्रॉपर नॉलेज है, क्वालिटी किस तरीके से होना चाहिए और कितनी छोटी छोटी बारीकियों को जो है ध्यान में रखना चाहिए, रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना चाहिए और टेस्ट कैसे लगाना चाहिए, और ये सारी चीज़ों का जो है नॉलेज उसको हो जाता है। तो इससे जो है बहुत सारा बेनिफिट है। अब हम जो है NABH के बारे में थोड़ा कुछ जो है इंट्रोडक्शन और इसका उद्देश्य क्या है ये सारा चीज़ जो है हम देख लेते हैं। आपका स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा, वो आप पढ़ सकते हैं वीडियो को जो है पॉज करके, मैं भी आपको पढ़ करके जो है बता देता हूँ इसमें। तो नेशनल एक्रीडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर, इसका जो है फुल फॉर्म है। क्वालिटी काउंसलिंग ऑफ इंडिया का एक घटक है ये या फिर बोर्ड है, जो हेल्थ केयर संगठनों के लिए मान्यता जो है कार्यक्रम स्थापित करने और संचालित करने के लिए स्थापित किया गया है। बोर्ड को संरचित किया गया है ताकि उपभोक्ताओं को वांछित ज़रूरतों को जो है पूरा किया जा सके और स्वास्थ्य उद्योग की प्रगति के लिए मानक निर्धारित किए जा सकें, और उद्योग, उपभोक्ताओं, सरकार सहित सभी हितधारकों द्वारा समर्थित होने के दौरान बोर्ड को इसके संचालन में पूर्ण कार्यात्मक स्वायत्तता है। उसके बाद जो है अंतर्राष्ट्रीय इसका संबंध कैसा है, तो NABH एक संस्थागत सदस्य होने के साथ साथ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर क्वालिटी इन हेल्थ केयर का बोर्ड सदस्य है, और NABH स्वास्थ्य देखभाल में गुणवत्ता के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी के प्रत्यायन परिषद का सदस्य है, और NABH हेल्थ केयर में एशियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी के बोर्ड में है। और इसका हम यदि विजन और मिशन की बात करें और इसके स्कोप की यदि हम बात करें तो वैश्विक मानदंड के अनुरूप जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मान्यता और गुणवत्ता सुधार निकाय होना, मरीजों की सुरक्षा जैसे हमने बात किया था, ठीक है, तो मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता पर आधारित हितधारकों के सहयोग से मान्यता और संबंध कार्यक्रम संचालित करना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानक, स्व और
बाह्य मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से। ठीक है, तो इसमें जो है क्वालिटी सबसे ज़्यादा जो है मायने रखता है हितधारक या फिर जो पेशेंट होते हैं उनके लिए। ठीक है, तो और इसका NABH का उद्देश्य का जो है दायरा अगर हम बात करेंगे तो स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रत्यायन, गुणवत्ता संवर्धन, सुरक्षित नर्सिंग उत्कृष्टता, प्रयोगशाला प्रमाणन कार्यक्रम इन तक सीमित नहीं है। जैसे पहल IEC गतिविधियां, सार्वजनिक व्याख्यान, विज्ञापन, कार्यशाला, संगोष्ठियां, गुणवत्ता और रोगी सुरक्षा के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण, मान्यता, विभिन्न स्वास्थ्य गुणवत्ता पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं का समर्थन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें आता है। उसके बाद जो है हम NABL की बात करें तो NABL के बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ, फिर भी इसका जो है विजन और मिशन देख लेते हैं NABL का क्या क्या है। तो NABL का विजन जो है विश्व की अग्रणी मान्यता संस्था है और अपनी सेवाओं में हितधारकों का विश्वास बढ़ाने के लिए, मतलब जो भी पेशेंट है उनका विश्वास बढ़ाने के लिए जो है वहाँ क्वालिटी अच्छी सी अच्छी रिपोर्टिंग जो है की जाती है, ये चीज़ जो है उनको बताया जाता है ताकि उनका विश्वास जो है इसमें हो सके। और जब बाहर से कोई इंस्पेक्शन करके जाता है तो जो सर्टिफिकेट ले रहा है उसको भी वो काम या क्वालिटी जो है उनको दिखाना पड़ता है कि हमारे लैब में जो है अच्छे से अच्छा जो है काम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है NABL का मिशन जो है क्या होता है, उच्च गुणवत्ता मूल्य चालित सेवाएं। ठीक है, गुणवत्ता या क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और जो कीमत होती है वो सारी सेवाएं जो है जो सही रेट में होती है। और APAC और ILAC MRA को बढ़ावा देने, समर्थकों का मूल्यांकन करने, स्टेक होल्डर्स के बीच जागरूकता पैदा करने, मान्यता गतिविधियों का समर्थन करने वाले नए कार्यक्रमों की शुरुआत करने और संगठनात्मक उत्कृष्टता का पीछा करके दुनिया भर में स्वीकार किए गए मान्यता प्रणाली को जो है मजबूत करने के लिए जो है ये NABL का मिशन है। ठीक है, उसके बाद हम NABL का जो है इंट्रोडक्शन जो है मैं आपको बता चुका हूँ, फिर भी पढ़ देता हूँ, आपकी स्क्रीन में भी है। तो भारत की गुणवत्ता परिषद का एक संविधान बोर्ड है ये, और NABL को सरकार, उद्योग संघों और उद्योग को सामान्य रूप से अनुरूपता मूल्यांकन निकाय की मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है, जिसमें चिकित्सा और अंशांकन प्रयोगशालाओं, प्रवीणता प्रदाताओं और संदर्भ सामग्री उत्पादकों सहित परीक्षण की तकनीकी क्षमता का तीसरा पक्ष आकलन शामिल है। तो इस तरीके से जो है NABH और NABL के बारे में मैं आपको जो है थोड़ा कुछ जानकारी देने का जो है मैंने प्रयास किया है। और आपको डिटेल में जो है खुद से इसको जो है समझना है तो मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके इनकी वेबसाइट में जो है आप उनके बारे में पूरा जो है जानकारी आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं अच्छे से, और आपको जो है प्रॉपर तरीके से वहाँ भी आपको जो है इंग्लिश में समझ में आ जाएगा। जिनको मैंने हिंदी में बताया अगर उनको नहीं आता है तो इंग्लिश में भी वो जा कर के वहाँ से जो है रीड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।